गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 बताता हूं जो त्रिकोणमिति का है। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्लियर है। त्रिकोणमिति का है ये आपका प्रश्नावली 8.1। इसमें देखिए मैं पार्ट 1 पहले वीडियो में ही बता चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है। इसमें पार्ट 2 मैंने लिया है। इसमें जो मैंने 6 क्वेश्चन लिया है आपको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ये 6 क्वेश्चन जो है मैं पार्ट 2 में बताऊंगा और पार्ट 3 में मैं इससे आगे का क्वेश्चन बता के प्रश्नावली 8.1 जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले जो आप लोगों ने जो सीखा है, उदाहरण जो हम लोग ने सीखा है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्या करता हूँ बता दे रहा हूँ, जो कि आपके दिमाग में आसानी से घुस जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग को लेना है। क्या लेना है? समकोण त्रिभुज। इसमें ए बी सी नाम दे देना है और ये बी जो है क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या हो जाएगा, ये बी समकोण हो जाएगा और ये बी जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। एक क्या है, एक त्रिभुज है जिसका जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है, इसको नीचे वाले को आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसका पहला अक्षर पी, इसका आधार पहला अक्षर बी यानी बेस होता है, इसका पहला अक्षर बी लेते हैं। हाइपोटेनस होता है, इसका पहला अक्षर एच होता है, इसलिए हम लोग एच लेंगे। तो जब मैं इसमें शॉर्ट लिखूंगा तो आपको समझने में परेशानी ना हो, इसीलिए मैं उसको पूरा लिख लिया। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोग ने कुछ चीजें सीखा था, जैसे साइन सीखा था। तो साइन अगर यहाँ पे सी है, ठीक है, साइन सी के लिए साइन सी अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग का होता है पी बाय एच। ठीक है, पी बाय एच मतलब पी क्या हम लोग का ये है, तो हम लोग इसको समझ जाएंगे, ये ए बी और एच क्या है यहाँ पे, तो ए सी होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, दूसरा हो जाता है साइन सी का उल्टा कोसेक सी, इसका उल्टा होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा क्या, कोसेक होता है, तो इसको पलट देंगे तो एच बाय पी हो गया। साइन का उल्टा हो गया तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, तो ये भी उलट जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे दो हो गया। अब तीसरा होता है कोस। ठीक है, कोस सी, कोस सी के लिए क्या होता है, बी बाय एच। इसको याद रखना है कि बी बाय एच होगा कि पी बाय एच होगा। इसको याद रखने के लिए मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये चीज ये जो है आपको याद रखने होंगे। अगर ये याद रखते हैं तो ये भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे कॉस रहेगा, यहाँ पे टेन रहेगा। क्लियर है, तो साइन का पी बाय एच देखिए लिख दिए हैं और इसका पलट देंगे तो कोसेक हो जाएगा। ये कॉस है बी बाय एच, तो यहाँ भी बी है बाय एच, तो बी क्या है, ये बी सी है। क्लियर है, और एच क्या है, ये ए सी है, तो ए सी लिख देंगे। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, सेक सी क्या होता है, इसका सेक का होता है, इसको पलट देंगे एच बाय बी, तो एच क्या है, ए सी, बी क्या है, बी सी। क्लियर है, आप चार को यहाँ पे देखिए, चार को एकदम इजी से समझ गए कि साइन का कोसेक होता है और कॉस का सेक होता है। ठीक है, अब तीसरा आ गया टेन। तो टेन का क्या होता है, देखिए टेन सी, टेन सी का क्या होता है, पी बाय बी। क्या होता है, पी बाय बी। तो पी बाय बी मतलब पी क्या है, ये है ए बी और बी क्या है, बी सी। क्लियर है, उसके बाद टेन के बाद क्या है, कॉट। कॉट सी का क्या होगा, बी बाय पी, जस्ट उल्टा पलट दिए, तो बी का क्या हो गया, बी सी, और यहाँ क्या हो गया, ए बी। देखिए आपका 6 को निकाल दिए यहाँ पे। इसको समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा उसका जो बचा कुचा है हमने इसमें आप लोग को क्या किया, इसमें हमने जो है आपको अच्छा तरह से बता दिया। तो देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर याद रखिएगा। साइन कॉस टेन है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये ट्रिगोनोमेट्री का जो अनुपातिक जब हम लोग सीखेंगे, अनुपात वाला, तो ये इसका बहुत ज्यादा रोल होगा। ठीक है, तो ये चीज आप 6 को है, आप लिख लीजिए, उतार लीजिए, समझ में आ रहा होगा, आ भी गया होगा। तो चलिए मैं इसको जो क्या करता हूँ, एक एक करके ये 6 क्वेश्चन को इस पार्ट में डिस्कस करता हूँ। और प्यारे साथियों,
प्यारे बच्चों, जो मेरे आप जो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। क्योंकि अगर आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आता है, आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही क्या मिलता है, खुशी मिलती है और एनर्जी भी मिलता है, जिससे मैं और भी इसके वीडियो अच्छा लाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 क्वेश्चन हम लोग जो क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर इसी करते करते 6 हो। तो 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है ए बी सी में जिसका कोण बी जो है क्या है, समकोण है। जैसा हम लोग ने फोटो बनाया सेम वही फोटो रहेगा, क्लियर है। ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, क्लियर है। नीचे वाला आधार लंब कर्ण। यहाँ पे कहता है जिसका कोण बी जो क्या है, समकोण है। कोण बी यही हुआ, ये समकोण हो गया। समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया। तो वहां पे और आगे क्या लिखा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है, देखिए तो ये है ना, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। आगे बी सी कितना, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो मान ज्ञात करना है साइन ए कोस ए का और साइन सी कोस सी का, ठीक है। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बाबू क्या है, यहाँ पे हम लोग का ए बी और बी सी निकला है। ए सी नहीं पता है हम लोग को, ए सी नहीं पता है। तो ए सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, पाइथागोरस से। ए सी स्क्वायर बराबर ये दोनों का जोड़ का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो ए सी हो गया, ये रूट उधर चल जाए, स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आइए ए बी कितना है मेरा, ए बी है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 स्क्वायर 24 गुना 24 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 4 चौके 16, 1 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 हो गया और 2 दूना 4, 6 हो गया, 8 9 8 17, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 576 और प्लस 7 7 49, ठीक है। ये रूट हो गया, इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 5 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 5 1 6। इसको जब निकालेंगे रूट के अंदर से बाहर तो ये हम लोग का 25 आ जाएगा। एसी कितना आ गया बाबू, 25, यही 25 हम लोग का एसी निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या हो गया, पी हो गया, बी हो गया, एच हो गया, तीनों का वैल्यू निकल गया, ठीक है। क्या क्या निकला, पी निकला, बी निकला, एच निकला, ठीक है। अब जब हम लोग साइन 1 नंबर का सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम में जब आप बनाएंगे ना तो इसको जरूर सॉल्व करिएगा, या आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो इसको जरूर बनाइएगा, जरूर लिखिएगा। उसके बाद ये वाला नंबर 1 में आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे आप सॉल्व करेंगे नंबर 1। नंबर 1 में इसके बाद ये वाला आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर में क्या है, साइन ए, क्या है, साइन ए। साइन ए का क्या होता है बाबू, P बाय एच, बताया था ना मैंने, P बाय एच। तो P बाय एच मतलब क्या हुआ, ये ए बी, अब बटे क्या हो गया बी सी। तो ए बी क्या है, ए बी सी ने ए सी, क्लियर। ए बी क्या है 24 और बी सी कितना है, ए सी कितना है 25। यही हम लोग का आंसर हो गया, एक हो गया साइन ए का। और इसी में कोस ए निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, कोस ए। कोस ए जब निकालेंगे तो क्या हो गया, कोस ए का बी बाय एच होगा कि नहीं होगा, सीखा था ना आपने। देखिए कितना इजी से समझ रहा है। आप मेरे वीडियो बने रहिए, आप लोग का जो 10th में मार्क्स जो बहुत अच्छा आ जाएगा मैथ में, क्योंकि मैं मैथ बहुत ही आसानी से और बेसिक से समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। बी बाय एच, तो बी क्या है हम लोग का, बी जो है हम लोग का देखिए क्या है, बेस, बेस क्या होता है बी सी, बेस बी सी है, और एच क्या है ए सी, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको देखिए 1 नंबर का बता दिया बहुत ही आसानी से। अब 2 नंबर मैं बताने जा रहा हूँ
2 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है इसमें थोड़ा सा माइंड लगेगा। देखिए यहाँ पे भी P/H तो होगा ही, P/H होगा ही, लेकिन जब हम लोग ये वाला एंगल, ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रे बाबू, ये हम लोग इसको मान लिए थे ना, ये हमको ये मानना था। कुछ नहीं गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग C सीख लेंगे और इसको हम लोग C सीख लेंगे, क्लियर हो गया। और इसको हम लोग 2 नंबर मान लिए, कुछ नहीं, क्या किया हम लोग 2 नंबर पहले सीख लिए, क्लियर है। 2 नंबर हम लोग क्या किए, पहले सीख लिए, पहले बना दिए 2 नंबर। अब यहाँ पे हम लोग 1 नंबर सीख लेंगे, गड़बड़ थोड़े हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होता, खाली थोड़ा सा अगर दिमाग हटेगा तो दुर्घटना घट जाएगा। तो जैसे मेरा साथ घट गया, तो यहाँ आप लोग के साथ ना घटे, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखिए साइन सी का हम लोग पहले निकाल दिए, यानी 2 नंबर का पहले निकाल दिए हमने। और लेकिन आप जब नोट्स में बनाइएगा तो इसको बाद में लिखिएगा, पहले किसको लिखिएगा, ये वाला। देखिए साइन, अब हम लोग ए सीखेंगे, ए सीखेंगे मतलब ये वाला सीखेंगे। जब ये सीखेंगे ना बाबू, तो ये आपका लंब हो जाएगा। जब ये यहाँ ये वाला एंगल जब मानेंगे तो जो आधार था वो लंब हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग ए मानेंगे तो, और ये जो क्या है आधार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब हमने क्या किया, जब हमने ए को कोण माना, ए को जब कोण माना, तो हम लोग का जो BC था आधार था वो लंब हो गया, और जो लंब था वो हम लोग को आधार हो गया, और ये जो H है वो वही रहेगा, ठीक है। तब आइए P/H, तो P/H हम लोग का, अब ये P ये वाला हो गया BC, ठीक है, और H तो H रहेगा ही। तो BC कितना है 7 और AC कितना है 25, क्लियर है। देखे कुछ नहीं किए ना। अब उसके बाद आपके पास दूसरा है cos A, ठीक है। cos A में क्या होता है, B/H तो होगा ही। B हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आधार, यानी AB, और बटे में AC तो रहेगा। AB कितना है 24 और AC कितना है 25, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आप 1 नंबर को यहाँ देखिए, दूसरा नंबर में हम बता दें तो पहले 1 नंबर इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर पहले इसको उतार लीजिएगा, फिर इसको उतार लीजिएगा। आप नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं दूसरा नंबर बताने जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, बहुत ही तेज बच्चे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका क्या बताने जा रहे हैं, दूसरा नंबर बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में। दूसरा नंबर क्या था, आकृति 8.3, आकृति 8.3। तो एग्जाम में क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये वाला आकृति दिया रहेगा आपको, आकृति ये वाला दिया रहेगा, ठीक है। ये आकृति आपका दिया रहेगा, ठीक है। अब क्या दिया रहेगा, PQR ये वाला दिया रहेगा, और Q जो क्या है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, PQR, ठीक है। और ये आपका हो गया आधार, और ये आपका क्या हो गया कर्ण, और ये आपका क्या हो गया लंब, ठीक है। इसको P लिखते हैं शॉर्ट में, इसको H लिखते हैं शॉर्ट में, और इसको B लिखते हैं शॉर्ट में, क्लियर है, समझ में आया होगा। अब आगे क्या आता है, आगे लिख रहा है कि 10P माइनस 10R, 10P माइनस 10R का मान निकालना क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। देखिए ये जो हम लोग सीख रहे हैं सभी समकोणीय त्रिभुज पे होगा, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें कोण Q क्या है, कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है समकोण है, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास क्या है क्वेश्चन, उसको ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व। चलिए इसको मैंने सुधार दिया, यहाँ पे कोट R होगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे कोट R होगा, आप लोग भी सुधार लीजिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोट R होगा, और अब हम लोग इसको सीखते हैं। तो 10P का होता है P/B, और कोट का क्या होता है B/P, ठीक है। P/B और ये क्या होता है B/P होता है। तो चलिए हम लोग अब सीखते हैं P/B। तो P हम लोग का यही हो गया, यानी P के लिए हो गया, तो ये हो गया P यानी QR हो गया, और B यही हो गया यानी PQ हो गया, क्लियर है। माइनस B, इस अब यहाँ पे जब हम इस वाला एंगल को लेंगे तो यही B हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो B है ये, यहाँ पे हो जाएगा QR और नीचे क्या होगा PQ। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो PQ हो जाएगा, ऊपर में QR हो जाएगा, माइनस यहाँ भी QR हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा, और नीचे PQ हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आपको 2 नंबर भी आसानी से समझ में आ गया होगा।
थोड़ा सा क्यों कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोट आर था और मैंने मिस्टेक से 10 आर लिख दिया था, जिसके कारण ये हम लोग का क्वेश्चन जो है दिमाग में नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग डाउट क्लियर हो गया 2 नंबर। अब 3 नंबर हम लोग सीखते हैं। 3 नंबर सीखते हैं तो 3 नंबर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 नंबर यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। तो 3 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए सीखते हैं। और ये वाला में देखिए आकृति में ये ग्राफ जो है, ये जो चित्र है ये दिया हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। यहाँ पे साइन क्या लिखा है, साइन ए बराबर 3/4 लिखा है, तो कोस और टेन निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ध्यान से देखिए, साइन ए कितना नंबर, 3 नंबर हम लोग सीख रहे हैं। 3 नंबर साइन ए बराबर लिखा है 3/4। तो साइन ए का क्या होता है, p/h होता है। जब p/h होता है मतलब यहाँ पे p दे दिया है 3 और h दे दिया है 4, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए अब b, हम लोग को क्या चाहिए b, ठीक है। क्योंकि हम लोग को चाहिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस चाहिए, कर्ण चाहिए, आधार चाहिए और क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, आधार चाहिए और क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे b निकालते हैं। b निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस, ठीक है, b निकालने के b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इधर p का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और p का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। और खाली b लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, तो रूट में 16 आ जाएगा, तो b क्या आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा। b के जगह क्या आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा। अब आपका किसी का भी पढ़ाने के लिए देगा, आप निकाल सकते, जैसे cos a दिया है, cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है कि नहीं होता है। तो b क्या है, रूट 7 है ना बाबू, और h क्या है, h यहाँ से 4। दूसरा क्या दिया आपका, tan a, tan a बराबर क्या होता है, p/b। तो p कितना है देखिए यहाँ से 3 है, और b कितना है देखिए यहाँ का रूट 7। यही आपका आंसर होगा, दोनों, ये भी आंसर होगा। क्लियर, 2 ठो मांगा है ना, देखिए आपका मांगा है ना, cos a और tan a मांगा है, तो दोनों हम लोग ने निकाले। ये तीसरा नंबर भी आप देखिए बहुत जादू की तरह सीख गया, एकदम जादू की छड़ी। तो मेरा वीडियो बने रहना होगा और धीरे धीरे देखना होगा, अगर बताना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सीखना है। अगवाइएगा तो हम 10 मिनट में सब बना कर छोड़ देंगे, तो क्या फायदा, आपको सिखाना है मुझे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर सीखेंगे, तो देखिए आराम से सीख गए। इसको आप अपना कॉपी में उतारते जाइएगा, ये नहीं कि हम बता दिए देख लिए और आप लोग छोड़ दीजिए, वैसा नहीं चलेगा। वैसा अगर चलाइएगा तो नहीं हो पाएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 नंबर दे रहा है, ठीक है। 4 नंबर में कह रहा है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो, ठीक है, क्या है, 15 कोट a बराबर क्या है, 8 है। तो देखिए ये 15 है तो उस पट्टी ले जाएंगे, अगर गुना के रूप में है तो पट्टी जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। गुना है, अगर बराबर को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। तो कॉट ए का हम लोग क्या जानते हैं, कॉट ए का b/h जानते हैं, b/p जानते हैं, क्या जानते हैं, b/p। तो 8/15, मतलब यहाँ पे b हो गया 8 और p हो गया क्या, 15। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो h निकालना है तो इसके अंदर रूट हो जाएगा, p का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो आप लोग गुना कर दीजिएगा, 225 हो जाएगा, और 8 का 4 चौके 16, 8 8 64 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यानी ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। आपको स्क्वायर आना चाहिए, अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत है, आप लोग सीख लीजिए स्क्वायर, कम से कम 20-25 तक तो सीख लीजिए, 25 तक सीख लीजिए स्क्वायर, बहुत ही काम आएगा आप लोग को। आगे भी जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तैयारी करेंगे, तो ये सब बहुत ही काम आएगा। तो अभी से सीखे रहिए, टेबल सीखे रहिए, कम से कम 30-40 तक टेबल सीख लीजिए, बहुत कैलकुलेटर में मदद मिलेगा। तो h आ गया यहाँ पे, तो h हम लोग का कितना आ गया, 17। अब किसी का भी बोलेगा तो निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन a बोल रहा है, क्या बोल रहा है, साइन a। तो देखिए बाबू साइन a का क्या होता है, p/h होता है ना। तो p हम लोग का कितना है, 15 है कि नहीं, h कितना निकला, 17 निकला, हो गया आंसर।
हुआ। देखिए कितना इजी, बस ऐसे ही एग्जाम में बनाएगा एकदम फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में बनाएगा फुल मार्क। सेक ए का क्या होता है, बी बाय एच। बी बाय एच जैसे कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बी बाय एच। क्या इस कॉस का क्या होता है, बी बाय एच। तो सेक का क्या हो जाएगा, पलट देंगे एच बाय बी। तो एच कितना है हम लोग का 17, अब बी देखिए कितना आया हम लोग का 8। हो गया ना आंसर। बस देखिए कितना एकदम लॉलीपॉप, कुछ नहीं करना है। यहाँ चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया गया है। इसको आप लोग क्या करिए, उतार लीजिए। इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं 5 नंबर बताने वाला हूँ, इसको आप लोग उतार ही लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कितना, 5 नंबर। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, और आप लोग जो इसको बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, 5 नंबर, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे क्या है 12 है। क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे 12, 13 बटे 12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना करना, मतलब सभी निकालना है। सेक थीटा छोड़ करके जितना है सब निकालना। तो सेक थीटा का क्या होता है बाबू, एच बाय, अभी तो बता था ना, एच बाय बी। एच बाय बी मतलब यहाँ पे एच क्या निकल गया, एच निकल गया हम लोग का 13। अब बी क्या निकल गया, बी निकल गया हम लोग का 12। तो हम लोग का पी चाहिए, पी निकाल देंगे हम लोग, इजी से निकाल लेंगे। निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, सारा हम बताए थे, तो निकाल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को पी निकालना है, तो पी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो पी का निकालना है, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एच का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, और बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। जब 13 को 2 बार गुना करके लिखेंगे तो 169 होगा, और 12 को जब गुना करेंगे तो 144 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो p का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर 25 हो और बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। देखिए 5 गुना 5 25 होता है ना, तो रूट में अगर 2 गो रहता है ना, तो 2 गो के बदले 1 बाहर निकल जाता है, इसीलिए यहाँ पे p हो गया 5। अब आपके पास जितना है सब निकालिए। जैसे सेक थीटा हो गया ना, तो अब सबसे पहले साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। देखिए कितना आता है, पी कितना है, देखिए पी 5 आया ना यहाँ पे, तो 5 लिख दीजिए। एच यहाँ पे पहले से 13 हो गया इसका। साइन के बाद होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से निकालने क्या हो, इसका पलट देंगे एच बाई पी, यहाँ भी पलट जाएगा। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, पी बाई बी। पी बाई बी मतलब पी कितना है 5, बी कितना है यहाँ पे 12। अब जैसे कोट निकालेंगे बाबू, देखिए तो कोट का क्या होता है बी बाई पी, ठीक है, बी मतलब इसको पलट देंगे। 4 को निकल गया, 5वां ए है, 6ठा निकाल देते हैं, तो ये कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब इसको पलट देंगे, यानी बी बाई क्या हो जाएगा एच। तो बी कितना है हम लोग का 12, एच कितना है 13, और एक तो देवे किया है 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 गो अनुपात है, 6 का निकाल दिए। आपको 5 नंबर तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर है तो मेरे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन फिर से बताइए, तो मैं फिर से बताऊंगा। तो आइए आप 5 नंबर के, अब ये पूरा क्वेश्चन समझने सीखने के बाद अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, और ये पार्ट को यहाँ पे समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का सॉल्व करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला को हम मिटा रहे हैं 5 नंबर, और 6 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना सीखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए दिया हुआ दिखाइए लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको दिखा देंगे कि कैसे ये एंगल ए और बराबर एंगल बी होता है। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। तो आइए मेरे साथ बने रहे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एक विनती है, जरूर करना ही है आप लोगों को, नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग आप लोग के लिए अच्छा वीडियो ला पाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है हमने 6 को लिखा है, बहुत मदद मिलेगी। तो आइए ये क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर का हम लोग सीखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है क्या न्यून कोण है।
एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण कहते हैं किसे हैं। तो न्यून कोण कहते हैं जो 90 डिग्री के एंगल से 90 डिग्री का कोण से जो छोटा होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एगो क्या बनते हैं, एगो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे ए बी सी। ठीक है, ये सी जो क्या है आपका 90 डिग्री है और ए और बी क्या है यहाँ पे आपका न्यून कोण है और ये आपका लंब है, ये बेस है और ये आपका एच है, हाइपोटेनस है। बस इसके बाद कोई कहानी नहीं। अब कहानी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल में क्या करना है, लिखना है कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी जो है कोण सी क्या है, समकोण। ये चीज आप जरूर लिखेंगे, ये सब लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिलेगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, अब क्या जहां लिख लेंगे, जहां ठीक है एंगल ए और एंगल बी जो क्या है न्यून कोण है। देखिए ध्यान से देखिए। अब उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ये वाला सॉल्व करना है। अब cos A बराबर cos B कर देना है और उसके बाद इसको प्रूफ कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो cos A का क्या होता है, अभी तो हम बताएंगे B/H, यहाँ भी cos B है तो यहाँ भी B/H। क्लियर है, B/H cos A के लिए, cos A के लिए B/H जब H लेंगे तो ये वाला हम लोग का लंब हो जाएगा और ये वाला हम लोग का आधार हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए आधार हो जाएगा, तो ये हम लोग का लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये वाला आधार हो गया यानी AC। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका H है तो AB। क्लियर है, अब यहाँ पे आ जाएंगे इसमें। अब जब इसमें आएंगे यानी एंगल B में आएंगे तो एंगल B में जब आएंगे तो ऐसा ही रहेगा, यानी P रहेगा यानी B रहेगा, तो B हो गया हम लोग का BC और नीचे में AB ही हम लोग का H होगा तो AB होगा। ये और ये AB कट जाएगा, आपको जान आता हुआ AB क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बच गया, AC बराबर BC। AC बराबर BC हो गया, मतलब ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी त्रिभुज के, ठीक है, जब ठीक है किसी त्रिभुज के, ठीक है, दो भुजा आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है तो उसके, ठीक है, बराबर होता है तो उसके सम्मुख, देखिए सम्मुख कोण भी क्या होगा, कोण भी बराबर होगा। तो ये चीज आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, देखिए ये दोनों भुजा बराबर होता है तो इस भुजा का सामने का कोण और इस भुजा सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एंगल ए और एंगल बराबर होगा। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इसको क्या है लिख लीजिएगा और इसको यहाँ पे क्या करें, प्रूफ लिख दीजिएगा, आपका ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना, क्या किए आपको इसको एक बार और समझ सकते हैं। समझने के लिए सबसे पहले त्रिभुज है ABC लिख देंगे और उसमें LC जो कि कोण C जो क्या है समकोण, कोण C समकोण कर दिए। उसके बाद जो दिया गया है इसमें हम लोग, ये तो B/H कैसे है हम तो बताते थक गए। आप लोग समझे कि नहीं समझे पता नहीं, अगर नहीं समझे तो कमेंट करिएगा। मैं जब पार्ट 3 लाऊंगा तो उसमें मैं बहुत अच्छा से और फिर से बता दूंगा जो कि आपके दिमाग में एकदम एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो पार्ट 2 है, आज हम लोग जो यहीं पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि पार्ट 3 मुझे लाना है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा पार्ट 3 आएगा। 3 पार्ट में ही मैं प्रश्नावली 1 को खत्म कर दूंगा। पहला पार्ट जो था मेरा उदाहरण का था, उदाहरण 5 उदाहरण मैंने उसको कम्प्लीटली अच्छा से समझाया, उसको देख लीजिए वीडियो। और पार्ट 2 जो है आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया और पार्ट 3 जो आएगा मेरा नेक्स्ट आएगा, उसमें मैंने जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं सबको सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। धन्यवाद।